जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस। इससे पहले हमने इसके बेसिक 3-4 वीडियो डाले हैं, वो आपको देखना होगा। उसके बाद हम आगे का वीडियो आप देख लीजिएगा। तो हम सबसे पहले आज का एक क्वेश्चन लेते हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है ये देख लीजिए। √5 + √3 अपॉन √5 -√3। इसको आपको प्लस करना है इसी वैल्यू के साथ, है ना। अब यहाँ थोड़ा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस और √3 और नीचे का प्लस हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट तरीका। उसके बाद ये शॉर्टकट आया कहाँ से, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया, ऐसा क्वेश्चन का मतलब सेम वैल्यू हो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, या फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस ये वाला सेक्शन, और बीच में प्लस, और ये हो गया आपका ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करना है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है 2a + b और a - b, ठीक है। यहाँ पे a का मतलब आप 5 मान लीजिएगा, और 3 का मतलब आपको, b का मतलब आपको 3 लेके चलना है, ठीक है। अब कैसा करना है देखिए, सॉल्व करने के लिए हमको 2a का मतलब हमने 5 माना है, +3, a का मतलब हमने 5 माना है, -3। क्या हो गया ये आपका हो गया 2 × 8, और ये हो गया नीचे 2 से 2 कट गया, बचा हमारे पास 8। ये हमारा आंसर है। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है यदि आप एग्ज़ाम में इसको बनाओगे तो, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक होगा। अब इसी का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये वास्तविक में आया कैसे है, ठीक है। ये वास्तविक में आया कैसे है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैं वापस पूरा मिटा रहा हूँ, ये वापस मैं पूरा मिटा देता हूँ। ये हमारा a + b वाला है, ठीक है। हम जहाँ जहाँ 5 लिखे वहाँ हम a लिखेंगे, बस ये याद रखिएगा। जहाँ 5 है वहाँ a रहेगा, या वो √5 हो, या फिर सॉरी, और b का a का 5 लेना है, b का 3 लेना है। अब क्या करना है, इस स्टेप में हमारा सेकंड स्टेप होगा, इसको तिर्यक गुणा करना, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, ठीक है। इसको हम a मानते हैं, है ना। इसको हम a मान लेते हैं, ये b है, ये a है और ये b है। या फिर मैं a b को हटा देता हूँ, है ना। a b ही मान के चलते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी मानने के लिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे a - b, ठीक है। और ये होगा a - b प्लस a - b, और ये हो जाएगा a + b, ठीक है। अब इसको हमको करना है क्या, तिर्यक गुणा करना है। इसको इधर और इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा। यदि मैं इस a को इस a के साथ गुणा करूँ, ठीक है, इस a को इस a के साथ गुणा करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इस a को, ठीक है। हम इसको a b ना देख के हम तिर्यक गुणा वाला फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस 5 का इस 5 से इस 5 का इस 5 से गुणा करना है, ठीक है। इस 5 का इस 5 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 5, क्योंकि रूट है 5, प्लस इस 5 का इस 3 के साथ गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 15, ठीक है। अब क्या साइन लगेगा, ये 3 से गुणा करेंगे तो 3 के पास प्लस का साइन है, और यहाँ भी प्लस का साइन है, तो 3 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा, पहले 3 का पहले 5 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, वापस प्लस है तो 3 का 3 से गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। एक चैप्टर ख़त्म। अब नीचे वाले से इससे ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है। बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। 5 का 5 से गुणा करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। अब उसके बाद आया 5 का इस -3 से गुणा करेंगे तो -15 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस -3 से +5 को गुणा करेंगे तो भी -15 आ जाएगा। अब इस 3 से उस -3 से गुणा करेंगे तो +3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब नीचे का कैसे सॉल्व करना है, ये तो a² + b² है, तो ये हो जाएगा 5 - 3। अब क्या क्या कट सकता है, तो देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया। बचा हमारे पास ये 5 और ये 5 हो जाता है हमारे पास 10, प्लस ये 3 और ये 3 हो जाता है हमारे पास 6। नीचे 5 में 3 गया 2, ठीक है। ये हो गया 10 और 6 16, 2, फिर नीचे 8। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे,
प्रोसेस से, लेकिन यदि शॉर्टकट मेथड लगाना है तो आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे 8 अंडर रूट माइनस 2 अंदर है आपका 15। इसको कैसे सॉल्व करना है देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, 8 को आपको 2 भाग में बांटना है। अब 8 को 2 ही भाग में क्यों बांटना है, सबसे पहले देखिए 8 को हमको 2 भाग में बांटना है। क्यों? क्योंकि यहाँ रूट के पहले 2 लिखा है, इसलिए। एक होता तो उसको बांटने की आवश्यकता नहीं था। 8 को 2 भाग में बांटना है और इसका अंतर करने पर 2 आना चाहिए, ठीक है, और गुना करें तो 15 आना चाहिए। मैंने क्या कहा, 8 को 2 भाग में बांटे, 2 भाग में, है ना। अगर अंतर करें, माइनस करें तो 2 आना चाहिए और गुना करें तो 15 आना चाहिए। ऐसे आपको 2 भाग में बांटना है। और 2 भाग में क्यों बांटना है, क्योंकि इस रूट के पहले 2 लगा है, इसलिए। अब चलिए 8 को कैसे 2 भाग में बांट सकते हैं, हम यहाँ बांट के आपको दिखाते हैं। क्योंकि मुझे रूट के अंदर 15 लाना है ना, रूट के अंदर 15 लाना है, मतलब मुझे रूट वाले संख्या गुना करूँगा तभी 15 आएगा। तो सबसे पहले मैं इस 5 को, इसको 5 और 3 में, है ना, बांटूंगा और मैं इसको रूट लगाऊंगा। अब देखिए कुछ दिक्कत हुआ क्या, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये 2 गुना, और हम 15 को कैसे बांट सकते हैं, 15 को हम 5 गुना अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, ये अलग पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इस 5 को यदि मैं गुना करूं, यदि इस 5 को यदि स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट कटेगा तो मेरे पास 5 बचेगा, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ रूट स्क्वायर है तो यहाँ 3 हो जाएगा। इन दोनों को यदि मैं जोड़ूँ तो मुझे 8 वापस मिल जाएगा, ठीक है। और इस 5 और 3 का अंतर निकालूँ तो मुझे 2 मिलेगा, 5 और 3 को गुना करूँ तो मुझे 15 मिलेगा, ठीक है। इसको ऐसे बांटा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका किस टाइप का हो गया, ये देख लें। ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। देखिए ए स्क्वायर, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया और माइनस 2ab हो गया। तो इस पैटर्न में आ गया ये, ठीक है, ये इस पैटर्न में आ गया, इस पैटर्न में आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए, इस पैटर्न में आ गया। अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, या फिर a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अभी भी हम अंडर रूट के अंदर चल रहे हैं, तो a हमने क्या माना है, अंडर रूट 5 को, तो ये अंडर रूट 5 है, ये हमारा a है स्क्वायर, माइनस b कौन सा है, तो अंडर रूट 3b स्क्वायर, ये इस फॉर्म में है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट ना, ये हम इसको स्क्वायर को बाहर ही निकाल देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से लिख लिए, 3 स्क्वायर इस प्रकार। तो इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, बचा हमारे पास क्या, अंदर का रूट 5 माइनस रूट 3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। रूट 5 माइनस रूट 3 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखना है। एक क्वेश्चन दिया गया है रूट 2 प्लस, है ना, रूट 2 प्लस 7 माइनस 2 और रूट के अंदर है आपका 10, ठीक है, रूट के अंदर है 10। अब 7 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे, है ना, इसका हमको मान निकालना है। 7 को हम ऐसे 2 भागों में बांटेंगे, कैसे भागों में, 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। जो अंतर करने पर 2 आ जाए, ठीक है, अंतर करने पर 2 आ जाए, जोड़ने पर वापस 7 आ जाए और गुना करने पर 10 आ जाए, तब कैसे बांट सकते हैं। इससे भी कोई मतलब नहीं है ना, इस चैप्टर इससे कोई मतलब नहीं है, हमको अंदर कार्य करना है। तो वैसे ही करना पड़ेगा, इसको रूट के अंदर ले आता है, क्योंकि रूट में 10 लाना है, तो रूट लाएंगे तो ये हो गया 5, एक मिनट, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2। और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10। अब ये भी हमारा a प्लस बी वाला फॉर्म में आ गया, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जस्ट लाइक ये भी उसी फॉर्म में आ गया। तब हम नेक्स्ट क्या सकते हैं, ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब क्या लिखना है, देखिए ये 2 तो बाहर वाला है, इस जो का त्यों रहेगा। अंदर हम क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 5
√5 माइनस √2 और होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये रूट कटा, बचा क्या हमारे पास 2 प्लस ये 5 माइनस 2। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया, बचा हमारे पास लास्ट √5। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी प्रकार का जो क्वेश्चन रहेंगे उसको देखते जाएंगे। जैसे अब कुछ नया पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। नया पैटर्न के क्वेश्चन में क्या आएगा ये देखिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा 12 प्लस 12 प्लस, एक मिनट है ना, प्लस 12। ठीक है, और ये आपका रहेगा अनडिफाइंड तक, है ना, अनडिफाइंड तक। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करना है? तो इसमें देखिएगा अंदर यहाँ एक है। देखिए पहले हम क्या दो भागों में तोड़ते थे, है ना, अंतर को दो के अंतर में तोड़ते थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब एक है, तो हम 12 को दो भागों में तोड़ेंगे जिसका अंतर एक हो। ठीक है, जिसका अंतर एक हो, तो 12 को कैसे जोड़ सकते हैं? तो 4 तिया 12, 4 × 3 ऐसे, और इन दोनों का अंतर एक हो गया, 4 और 3 का अंतर एक, गुना करें तो 12। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मेरा 4 या 3 आंसर होगा, 4 या 3 आंसर होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ प्लस है, इफ़ यहाँ प्लस है तो बड़ा वैल्यू आंसर हो जाएगा, है ना। यदि यहाँ माइनस रहता तो छोटा वैल्यू आंसर होता, क्योंकि यहाँ प्लस वाला है तो मेरा बड़ा वैल्यू क्या है? 4 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। ये ऐसा बनाना है। ठीक है, यदि इसकी जगह जैसे मान लेते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें हमारा तोड़ने वाला आंसर था। अब एक ऑप्शन लेंगे जिसको हम तोड़ नहीं सकते। कुछ ऐसे अंक होंगे जिसको हम तोड़ नहीं सकते। कैसे अंक होंगे वो? तो वो ये ऐसे अंक होंगे, है ना, मतलब वो प्राइम नंबर होगा जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ये सोन, है ना, तो ये प्राइम नंबर है, हम इसको तोड़ नहीं सकते। तब कैसे करेंगे? इसके लिए ऑप्शन क्या है? पहले तो इसके लिए एक सूत्र रहता है, सूत्र आप याद रख लीजिएगा। वैसे सूत्र आप याद रखेंगे तो काम आ जाएगा। सूत्र कहता है ना, इसको हम y मान लेते हैं, तो y बराबर 1 + 4x, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, 1 + 4x अपॉन 2, ये हमारा सूत्र हो गया। ये हमारा सूत्र हो गया। इसी सूत्र में हमको मान रख के आगे चलना है। इसी सूत्र में हमको मान रख के आगे चलना है। अब देखिए 7 का हमको तोड़ नहीं सकते। अगर टूटता, जैसे 12 को तोड़े से वैसे टूटता तो हम तोड़ देते। नहीं टूट रहा तब क्या करेंगे? इसकी देखिए हम 1 लिखे, है ना, y बराबर आंसर निकालना है। अब अंडर रूट लिखे 1, 4 x की जगह 7 है ना, x = 7, तो हमने लिखा 4 × 7 अपॉन 2। अब क्या हो गया? ये हो गया 1 प्लस, ये हो गया 7 × 4 = 28 और ये 29 अपॉन 2। अब ऐसा कोई निकटवर्ती वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 29 से छोटा या और बड़ा हो, जो पूर्ण वर्ग हो। 29 से पहले पूर्ण वर्ग कौन सा है? तो 29 के पहले पूर्ण वर्ग है 25, जो 5 का वर्ग है ना, जो 5 का है। और 5 के बाद कौन सा वर्ग है अगला? तो 36 है, जो 6 का वर्ग है। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार हमको 5 लेना है और एक बार हमको 6 लेना है। तो एक बार हम 5 ले लेते हैं। 25 किसका पूर्ण वर्ग है? 5 का, और 36 किसका है? 6 का। तो एक बार हम इस 29 के जगह हम 5 लेते हैं, तो 1 + 5/2, तो ये हो जाएगा 6/2। ठीक है, ये हो गया 6/2। तो इसका काटेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, मेरे पास जगह नहीं है, तो ये पहला तो हमने लिख दिया 3। तो 3 से अभी नेक्स्ट आना बाकी है। नेक्स्ट क्या है? 1 प्लस एक बार 6 लेना है, तो 2, 6 × 1 = 7, 7/2, तो ये हो गया 3.5। ठीक है, ये हो गया 3.5। तो हमारा आंसर आएगा 3 से 3.5 के बीच इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, 3 से 3.5 के बीच इसका वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक माइनस वाला देखते हैं। ठीक है, 9 √9 9 और ये आपका 100 चला गया। ठीक है, क्या 9 को हम कोई अंतर में तोड़ सकते हैं?
जो 1 के अंतर में टूटे, क्योंकि सामने 1 लगा है तो 1 के अंतर में टूट सकता है क्या 9, तो 1 के अंतर में 9 तो नहीं टूट सकता, क्योंकि 3 या 9 होता है, उसके बाद 9 का और कोई मल्टीपल नहीं है, या फिर 9 का और कोई फैक्टर नहीं है, सॉरी है ना, 9 का कोई फैक्टर नहीं है 3 के अलावा, और 3 के अंतर तो 0 है, वो लिख नहीं सकते। तब हम सूत्र की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, सूत्र की ओर बढ़ेंगे तो हमारा सूत्र क्या था, अब जहाँ माइनस आ गया तो आप सामने माइनस लगा देंगे, है ना, माइनस आ गया तो हम सामने माइनस लगा देंगे, -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू एक्स बटा 2। अब इस पर हम मान रखेंगे तो -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 9 अंडर रूट 2, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करने पर आएगा -1 प्लस 9 चौके 36, 36 और 1 37, 37 बटे 2, ये अंडर रूट में है ना। अब देखिए 37 के आसपास कौन सा है जो पूर्ण वर्ग है, इससे एक पहले और एक बाद, तो 37 का पहले तो 36 है, क्या चीज़ है, 37 का पहले तो 36 है, तो एक 36 है जो 6 का स्क्वायर है, और 37 के बाद है आपका 49, है ना, जो आपके 7 का है। तो एक बार 6 रखिए, एक बार 7 रखिए, तो सबसे पहले एक बार रखते हैं 6, तो -1 प्लस 6 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका 5.2, ठीक है, 5.2 मतलब 2.5। अगला हमको रखना है 7, तो 1 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है, ये आ जाएगा 7 में 1 गया 6, 7 में 1 गया 6, तो ये हो जाएगा 6 बटा 2, इसका मतलब हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर कहाँ से बिलोंग किया, 2.5 से 3 तक इसका आंसर आएगा, ठीक है, 2.5 से 3 तक इसका आंसर आने की संभावना है या फिर आएगा। ये हो गया। अब चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न पर भी आएंगे, मैं केवल पैटर्न बता रहा हूँ ना, आप क्वेश्चन को एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिएगा। अभी तक हम क्या देखते हैं, इसमें प्लस माइनस रहता था, है ना, लेकिन अब का क्वेश्चन में प्लस माइनस नहीं है। अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें प्लस माइनस नहीं है, तब उसको कैसे बनाएंगे, ये देखिएगा, ये इस प्रकार कुछ क्वेश्चन रहेगा और ये आपका अनडिफाइंड तक रहेगा, ठीक है। इसमें आपका प्लस माइनस नहीं है तो अंदर जो वैल्यू है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये अनडिफाइंड तक होना चाहिए, ठीक है, ये आपके अनडिफाइंड तक होना चाहिए, तब की स्थिति में। एक और इसी में क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये हमने ये लिख दिया 3 3 3, ये अनडिफाइंड, तो इसका आंसर भी 3 होगा, ठीक है। याद रखिएगा कंडीशन क्या है कि अंदर प्लस माइनस ना हो, प्लस से अनडिफाइंड तक हो या अनंत तक हो, तब की स्थिति में इसका आंसर 5 आएगा। लेकिन यही अगर अनंत तक नहीं है, मान लेते हैं एक ऐसा पैटर्न आ गया कि ए और ये कुछ संख्या तक जाके रुक गया n तक, तब इसको बनाने का क्या ट्रिक होगा, क्या अप्रोच होगा, हम अगले स्लाइड में देखते हैं। इसी पैटर्न में क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया 3, फिर लिख लिया 3, फिर लिख लिया 3, फिर लिख लिया 3 और फिर लिख लिया ये 3, तो हमने 1 2 3 4 5 बार फिर हल इसको लिखा है। अब ये हमारे n टाइम तक है ना, आगे ये n है, या n नहीं बोल सकते, हम n लिखे नहीं है, हमको पता है कि ये 3 तक है, अनडिफाइंड तो नहीं है। यदि ये ऐसा करके मैंने लिख दिया होता अनडिफाइंड तो इसका उत्तर आ जाता 3, लेकिन यहाँ अनडिफाइंड नहीं है, ये 5 बार है, तब इसका क्या होगा नियम, ये देखिए। सबसे नियम आपको लिखना है, सबसे पहले 3 लिख लीजिए, ठीक है, 3 लिख लीजिए, और इसके पावर में लिखना है आपके 2 की घात 5 1 और 2 की घात 5, ठीक है। अब ये 2 तो आपको लिखना ही है, ये रूल में है। 5 कहाँ से लाया, ये 5 बार था इसलिए 1 2 3 4 5, ये 5 बार था इसलिए हमने यहाँ 5 लिख दिया, और ऊपर में 1 कम करके लिखना है, ठीक है, ऊपर में 1 कम करके लिखना है, तब क्या हो जाएगा आंसर, 3 की पावर 5 में 1 कम करेंगे तो 4, ठीक है, और 2 की घात 4 कितना होता है, सबसे पहले ये तो छोड़ दीजिए, हम सबसे पहले नीचे लिख लेते हैं, है ना, सबसे पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की घात 5 है तो ये 32 हो जाएगा, और ऊपर 1 कम करके हमको लिखना है, ऊपर पावर 1 कम करके लिखना है। सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया है आपका लिखने में, ये जो माइनस है ना, वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है 1, ठीक है, और ये 5 होगा ऐसा।
तो ये नीचे 32 हो गया, ऊपर क्या है ये 32 होगा, ऊपर -1 करेंगे, तब नेक्स्ट हमारा स्टेप वैल्यू हो जाएगा 32 और ये 31। ठीक है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगा 31/32। ठीक है, अब इसी को शॉर्टकट मेथड में कैसे बना सकते हैं ये देखिएगा। शॉर्टकट मेथड में क्या बनाएंगे ये देखिएगा। सबसे पहले अगर कोई ऐसा वैल्यू आ जाए जिसमें प्लस माइनस नहीं है और लिमिट नहीं दिया है, टोटल गिनना है तो कितने बार है 5 बार, तो 2 की घात आपको 5 निकालना है। 2 की घात 5 निकालेंगे तो हमको मिलता है 32। ठीक है, 2 की घात 5 निकालेंगे क्योंकि ये 3 5 बार है इसलिए। अब नेक्स्ट आपको स्टेप क्या लिखना है, यहाँ जो वैल्यू है उसको लिखना है 3 और इसके पावर में लिखना है 32 और इसके पावर में इस 32 को 1 कम करके लिख देना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं इसमें 5 5 5 और ये एक और 5। ठीक है, कितने बार हो गया 3 बार और ये लास्ट 5, 1 2 3 4 बार। यदि मैं इसमें अनडिफाइंड लगा देता तो आंसर मेरा 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं है, इसको 4 बार लिखा गया। तब की स्थिति में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 लिख दिया। 5 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। तो 2 को यदि हम 4 बार गुना करेंगे तो हमको क्या मिलता है 16। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब क्या करना है, इस वैल्यू को लिखना है यहाँ पे 5, इसके पावर में लिखना है 16 और 16 से 1 कम करके लिख देना है इसके ऊपर में, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर 7 7 और 7। यदि मैं यहाँ अनडिफाइंड लिखा रहता तो मेरा आंसर 7 हो जाता, लेकिन यहाँ अनडिफाइंड नहीं है, इसको 3 बार लिखा गया है। तो पहले 2 लिखना है और ये कितने बार लिखा गया है तो 3। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलता है। ठीक है, ये पक्की बात है। फिर 7 को लिखना है, 7 के पावर में लिखना है 8 और 8 से 1 कम करके ऊपर लिखना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन बनाते रहना है। अब इसी में एक और पैटर्न आएगा, वो देखिएगा। सबसे पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन का पैटर्न ये रहेगा, अभी हम क्या प्लस माइनस प्लस देख रहे थे या प्लस प्लस या माइनस माइनस, अब दोनों कंप्लीट में आ जाएगा। जैसे क्या होगा, y बराबर दिया गया रहेगा e प्लस, है ना, और उसके बाद लिखा रहेगा a माइनस, फिर a प्लस, फिर है ना एक प्लस में एक माइनस में, फिर मिला a, फिर ऐसा, इस प्रकार के आपको दिया रहेगा। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस प्रकार दिया रहेगा और ये आपका रहेगा अनंत तक। ठीक है, ये कितने तक रहेगा, ये रहेगा अनंत तक। अब अनंत तक है तो इसके लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है ये देखिए, सूत्र है इसका 4a माइनस 3। ठीक है, 4a, देखिए इसका मैं 4a माइनस 3। ठीक है, ये a है, फिर से देखो यार जम नहीं रहा हैंड राइटिंग, 4a माइनस 3, इसको हम अंडर रूट में लेते हैं बटा 2। ठीक है, अब यहाँ प्लस या माइनस करना है। ठीक है, और बटा 2। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, कहाँ पे, यहाँ वाले में, यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस। तब ये देखिएगा, यदि पहले प्लस है तो प्लस लिखिएगा और यदि पहले माइनस है तो माइनस लिखिएगा। लिख लीजिए, पहले प्लस है तो प्लस लिखिएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखिएगा। ठीक है, एक की जगह, ये हो गया। ठीक है, तो इतना ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हमने, y बराबर 4a माइनस 3 अंडर रूट में, उसके बाद प्लस माइनस 1 और अपॉन में 2। ठीक है, अपॉन में 2 लिखना है। और मान लेते हैं यदि ये प्लस वाला है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, और यदि माइनस वाला रहता तब कैसे लिखते इक्वेशन को, तो 4a माइनस 3 बटा 2, है ना, माइनस 1, इस प्रकार। ये किसके वाले हैं, ये माइनस के लिए है। और यहाँ पे यदि हमने यहाँ प्लस लिख दिया है, एक बार इसको मैं हटा ही देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, ठीक है, यहाँ प्लस, ये प्लस वाले के लिए है और ये माइनस वाले के लिए, अंतर कुछ नहीं है। यदि पहले क्वेश्चन में प्लस लिखा गया है तो प्लस लिखना है और माइनस लिखा गया है तो माइनस लिखना है। ठीक है, अब इसके संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन है 10 प्लस
10 माइनस 10 प्लस 10 और ये हमारे अनंत तक है। ठीक है, ये हमारे अनंत तक है। अब इसको सूत्र में बैठाना है। क्या करना है? इसको सूत्र में बैठाना है। सूत्र में बैठाना है तो क्या करेंगे? हमारा सूत्र क्या था? अंडर रूट लिखे थे 4a माइनस 3/2 और प्लस 1। ठीक है, क्योंकि प्लस पहले है इसलिए हम प्लस लिख दिया। अब ये हम मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो क्या होगा? 4 की जगह हमको लिखना है 10 माइनस 3/2 प्लस 1। ये क्या हो गया? 10 चौके 40 और माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 37। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37 अंडर रूट माइनस 1/2। अब देखिए इस 37 के, है ना, आसपास पूर्ण वर्ग कौन सा है? पहले आपका है 36। ठीक है, पहले है 36 और बाद का है 49। 36 है 6 का। ठीक है, 36 6 का है और 49 7 का है। तो एक बार 6 रख लीजिए, एक बार 7 रख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रखते हैं 6 प्लस 1, है ना, ये प्लस वाला था ना, तो 6 प्लस 1/2 क्या हो गया? 7/2। 7/2 मतलब 3.5। अब एक बार 7 रख लेते हैं तो 7 प्लस 2 ये हो जाएगा 8 प्लस 2 ये हो जाएगा 4। तो इसका जो वैल्यू आएगा 3.5 से 4 तक के लिए आएगा। ठीक है, वैल्यू आएगा 3.5 से 4 तक, इसकी वैल्यू वेरी करेगा। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न में देख लेते हैं। एक बार माइनस वाला देखते हैं। ठीक है, माइनस ये इस प्रकार, ये हमारा अनंत तक है। अब माइनस वाला है, तब हमारा इक्वेशन क्या था? माइनस के लिए 1 के जस्ट सामने हमको चेंज करना है। अब मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, है ना, वैल्यू लिख रहा हूँ। तो 4 × 10 माइनस 3 माइनस 1/2। ठीक है, तो क्या हो? 4 ये हो गया 10 चौक 40 माइनस 3, इसमें हो जाएगा 37 अंडर रूट माइनस 1 और बटे में 2। 37 फिर से वही, तो 36 है और 49 है, इसके पहले पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले एक बार 6 रखेंगे तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 2। 6 में 1 गया तो 5/2 मतलब 2.5। ठीक है, ये हमारा मिला 2.5। उसके बाद एक बार 7 रखेंगे तो 7 माइनस 2 माइनस है तो ये हो जाएगा 6/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। मतलब इसका वैल्यू जो आया है 2.5 से लेके 3 तक इसका वैल्यू आएगा आंसर के रूप में। नेक्स्ट पैटर्न चलते हैं इसी में। ठीक है, तो आज वीडियो की लेंथ कितनी हो गई? चलो थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और हो सकता है, देख लेते हैं। एक हम अब अलग पैटर्न पर क्वेश्चन देखते हैं जो जनरली पूछा जाता है। 98 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 50, इसको प्लस कर लीजिए। इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो हमेशा रूट में याद रखिएगा, ऐसी आपको आपका ये अप्रोच होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू कैसे रूट से बाहर आ सकता है, ये अप्रोच होना चाहिए। तो हम 98 को क्या लिख सकते हैं? 49/2। ठीक है, 49 × 2 लिखूँगा तो 49 को मैं बाहर ले सकता हूँ 7 के रूप में। ठीक है, 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, ये हो गया 36 दूनी 72। और 50 को लिख सकता हूँ 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50। तो और सॉरी, इसके अपॉन में भी कुछ था ना, मैं अपॉन लिख नहीं पाया था, तो इसके अपॉन में था 18। ठीक है, इसके अपॉन में 18 था, तो इसके अपॉन को मैं क्या लिख सकता हूँ? अपॉन को लिख सकता हूँ मैं 9 × 2, ये सब रूट के अंदर है। अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा? 49 के लिए 49 किसका जो पूर्ण वर्ग है वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो 49 किसका पूर्ण वर्ग है? 7 का, ये बाहर आ गया। ठीक है, अंदर में बचा √2 माइनस 36 किसका पूर्ण वर्ग है? 6 का, बाहर आ गया, अंदर में 2, ये प्लस में है। ठीक है, और 25 किसका पूर्ण वर्ग है? 5 का, अंदर में 2 बचा। उसी प्रकार ये 9 किसका पूर्ण वर्ग है? तो 3 का, बाहर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस देखिए, ये हो गया प्लस में 7 5 12 और 6, तो ये हो जाता है 12 में 6 गया 6√2। ठीक है, नीचे क्या बचा? 3√2। इस √2 से इस रूट कट गया, इस 3 से कट गया 2 बार में, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, आंसर आ गया 2, ये मेरा आंसर था। इस प्रकार आपको क्वेश्चन इसमें हल करने थे। कई बार इसमें छोटा बड़ा बताने के लिए भी आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार इसमें छोटा बड़ा के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तब देखते हैं इसमें छोटा बड़ा कैसा हो सकता है।
एक क्वेश्चन है, इसमें आपको छोटा और बड़ा बताना है। तो 2 की, ये 2 है ना, ये 2, 3 और 4 का दे दिया है 4 और 6 दे दिया है, 6 के अंदर 6 है। उसी प्रकार ये 12 है। ठीक है, अब इसमें आपको छोटा और बड़ा बताना है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, छोटा और बड़ा बताना है। देखिए होगा क्या, सबसे पहले हम जो ऊपर जो पावर ये लिखा गया ना, इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या सभी 12 को काट पाएगा क्या, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छक्के 12, तो सबका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, तो ऊपर हमको 12 करना रहता है। देखिए इसका शॉर्टकट मेथड बताऊँगा, पहले लॉन्ग कट थोड़ा समझ लीजिएगा। इस 2 को 12 बनाने के लिए मुझे 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, कर देते हैं, 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 6 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये 2 × 6 अंदर हो जाएगा हमारा 2 की घात 6, इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगला इस 3 को मुझे 12 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा और 3 को मैं 4 से ऐसे कर लूँगा। ठीक है, उसी प्रकार इस 4 को 3 से करना पड़ेगा, तो 4 के अंदर मैं 3 से करूँगा। 6 है मेरे पास, तो 6 इसको 2 से करना पड़ेगा, है ना, और अंदर 6 की घात 2 लिखूँगा। उसी प्रकार इस 12 को करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो जो कहते हो लिखा रहेगा। ठीक है, इन सब में 12 हो जाएगा, सभी में 12 हो जाएगा। अब क्या करना है ये देखिएगा, सभी में 12 हो जाएगा। अब क्या करना है देखिएगा, रूट के अंदर हमको क्या मिल जाएगा, 12 को 6 से यदि हम, है ना, 12 को 6 से गुना करें तो क्या मिलेगा, ऐसा ऐसा आप सोचते जाइए, है ना। इस 12 को तो भूल जाइए, 12 तो सब में सिंपल हो गया। तो हमारे पास 3 की घात 4 हो गया, है ना, 4 के क्यूब 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे है 6 की घात 2, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए 12 की घात 1 है। तो देखिए 6 देखिए 2 की घात 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 64 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 64 आ जाएगा। लेकिन यहाँ अब यदि मुझे छोटा निकालना है तो 12 का एक बार करूँगा तो मुझे 12 ही मिलेगा अंदर में, है ना। ये √2 के अंदर 64 है और √2 के अंदर 12 है, तो छोटा कौन हो गया, छोटा मेरा ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप पूरा सॉल्व ना करते हुए, है ना, जो पूछा गया है उसका भी आंसर इस प्रकार से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।